हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हमेशा के भांति स्वागत है। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये जो कुंडली लेके हम उपस्थित हुए हैं, जो कुंडली आप लोग देख रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता में इनकी गिनती होती है। ये कुंडली है हमारे भारतवर्ष की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली में जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, वो है 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ, दोपहर में ठीक 11 बजे। और इनका बर्थ प्लेस जो है सारण गुजरात है। ये इनकी कुंडली का बर्थ डिटेल्स है। तो आइए, हमारे प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय क्यों हैं, क्या इनकी कुंडली कहती है, आइए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ये प्रथम हाउस लग्न है। लग्न में देखिए तो यहाँ पर मंगल है, चंद्रमा है। ये मंगल जो है पंच महापुरुष योग में रोचक योग का निर्माण किए हैं। रोचक योग अगर किसी के कुंडली में होता है तो देखिए, रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन, जो आपका ज्योतिष विद्या का रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन ये कहता है कि कुंडली के 12 हाउस में से किसी भी हाउस का स्वामी अगर अपने ही हाउस में वो उनकी दृष्टि हो या वो वहीं उपस्थित हो तो वो महाबली हो जाता है। लग्न में ही बैठकर पंच महापुरुष योग में रोचक योग बनाना ये कोई साधारण बात नहीं है। इनके व्यक्तित्व को काफ़ी आकर्षक बनाता है। और इनके बारे में इतना कहेंगे, आप लोग जल्दी सुने नहीं होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री अस्वस्थ हैं, इनको कभी खांसते हुए आपने नहीं सुना होगा। खांस रहे हैं, बीमार पड़े हैं, योगा प्राणायाम बड़े डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और सबसे जुझारू और मेहनती नेता में इनकी गिनती होती है। तो ये देखिए, व्यक्तित्व इनका आकर्षक बनने का कारण है पंच महापुरुष योग में रोचक योग बनना। यहाँ पर देखिए 8 लिखा है, मतलब वृश्चिक लगन है। और इनका जो है वृश्चिक राशि भी है इनका, क्योंकि जितने नंबर में चंद्रमा होता है उतने नंबर की राशि होती है। तो लग्न भी वृश्चिक है और राशि भी वृश्चिक है। और यहाँ मंगल देखिए, जहाँ 1 लिखा है ना, ये हमारे शत्रु का है, विरोधियों का है। तो देखिए, ये अपने शत्रुओं पे हमेशा भारी पड़े हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर अपने राशि में है। दूसरी बात, यहाँ देखिए भाग्य स्थान पर 4 कर्क राशि बनती है। कर्क राशि के चंद्रमा यहाँ पर नीच के हैं, लेकिन मंगल की वजह से इनका नीच भंग राजयोग बन गया। ये कोई साधारण योग नहीं है, यानी चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बनना इनको प्रबल भाग्यशाली बनाता है। दूसरी बात, यहाँ पर और एक ध्यान देने वाली बात है मेरे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, कुंडली का देखिए ये प्रथम भाव होता है, कुंडली का चतुर्थ भाव, कुंडली का सप्तम भाव, कुंडली का दशम भाव। ये कहा जाता है, इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, इसे मैंने अनुभव किया है और ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर अगर आपका कोई भी लगन हो, अगर आपके कुंडली में यहाँ बृहस्पति हो, यहाँ बृहस्पति हो, यहाँ बृहस्पति हो, यहाँ बृहस्पति हो, तो केंद्र में बृहस्पति अगर बैठ जाए तो इनके बैठने मात्र से 1 लाख दोषों का निवारण हो जाता है। ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं कि इनके समीप भी अगर आप बैठेंगे तो आप हील हो जाएंगे। इनमें इनका ऑरा ही कुछ ऐसा होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री देखिए, इनके कुंडली में चतुर्थ भाव कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वक्री अवस्था में ये है। तो वक्री ग्रहों का प्रभाव दोनों घरों में, अपने पिछले राशि में भी होता है। दूसरी बात, ये जनता जनार्दन का भी घर है, इसलिए ये जनता जनार्दन में भी बड़े लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय नेता हैं। और ये देखिए, ये चतुर्थ भाव हमारी माता जी का होता है, तो ये माता जी के भी बड़े प्रिय रहे, माता जी से इनका बहुत अच्छा संबंध रहा, इनकी माता जी भी दीर्घायु रही।
ठीक है, ये दिखाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब बैठेंगे तो उनकी दृष्टि देखिए, 5वीं दृष्टि यहाँ कुंडली के अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति की, ये हिडन हाउस माना जाता है, ठीक है, गुप्त विद्याओं का भी माना जाता है, मृत्यु का भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना, इनके अंदर पूर्वाभास की शक्ति होती है, ठीक है, इनको होने वाली घटनाओं का पूर्ण आभास हो जाता है कि क्या घटना कब क्या घटित होगी, ये अनुमान लगा लेते हैं, ये होता है। दूसरी दृष्टि यहाँ कर्म स्थान पर पड़ रही है, जो शनि देखिए, ये शुक्र जो है ये बैठे हुए हैं शनि महाराज के साथ, जो कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये प्राकर्म भाव के स्वामी हैं, जो इनको महाप्राकर्मी बनाता है। शुक्र यहाँ पर विदेश स्थान के और यहाँ पर रोजगार स्थान के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही है ना। तो ये देखिए बृहस्पति की एक दृष्टि यहाँ अष्टम घर में पड़ी, एक दृष्टि कर्म स्थान पर, एक दृष्टि विदेश स्थान पर, उसके स्वामी शुक्र है, उससे ये संबंध बना रहे हैं। तो बाहरी स्थानों से लाभ और विदेश यात्रा का भी योग बनता है। तो ये कई बार विदेश जा चुके हैं, ठीक है, ये बता रहा है कुंडली। यहाँ कर्म स्थान पे देखिए सिंह राशि बनती है, और यहाँ पर देखिए कुंडली का जो लाभ भाव है, ये इच्छा पूर्ति का और हमारे रिलेशन और संबंधों के बारे में, जो बड़े और रसूखदार लोगों से संबंध बनते हैं, उनका विचार, लाभ का विचार भी हम लोग यहीं से करते हैं। तो यहाँ बुध देखिए उच्च के हो गए, ठीक है, केतु के साथ। अगर कोई ग्रह सौगृही हो और उसके साथ अगर केतु बैठ जाए तो वो कई गुना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सबसे बड़े और रसूखदारों के साथ संगति और उनके संगति से लाभ की बात भी ये कर रहे हैं, ठीक है। तो कुंडली में देखिए ऐसे योग हैं। यहाँ पर बुधादिक योग बन जाना, कर्म स्थान के स्वामी सूर्य का, सूर्य और बुध का यहाँ पर बैठ जाना, लाभ स्थान में बुध का उच्च का होकर वक्री होना, इनके लिए अत्यंत शुभ फल, ये उच्च पद की प्राप्ति और आसन देता है ना। कोई साधारण कुंडली ये नहीं बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, कुंडली में जो योग होते हैं वही मैं बताता हूँ, और अपने अनुभव में मैंने इसको बिल्कुल पाया है कि अगर देखिए केंद्र में बृहस्पति हो, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है कि इन 4 घरों में बृहस्पति हो, तो कहा गया है कि जिसके केंद्र में बृहस्पति हो उसके और भी कोई ग्रह अनुकूल न भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बृहस्पति सब पे भारी पड़ता है। अगर बृहस्पति केंद्र में बैठ गया तो वह बैठने मात्र से 1 लाख दोषों का निवारण कर देता है। और जनता जनार्दन वाले घर में ये बैठे हुए हैं, इसलिए जनता का भरपूर स्नेह और प्रेम इनको मिला है। तो ऐसा है भाइयों बहनों, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। तो चलिए अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं और सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय।